हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। हत्यारी सास और गरीब बहू की दर्द भरी कहानी। दहेज की लोभी सास ने बहू के साथ क्या किया, इस कहानी में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है, सत्य है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर सुनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक गांव में एक पिता अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। माता पिता भाई बहन, उनके दो बेटियां थीं। ज़्यादा अमीर नहीं थे, कम पैसे वाले थे। तो उनकी बेटियों का विवाह करना था। बड़ी बेटी का विवाह तो अच्छे घर में हो गया था, लेकिन जो छोटी वाली बेटी थी उसका विवाह करने के लिए वो दर दर भटक रहे थे और सोच रहे थे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, कोई अच्छा घर मिल जाए जिससे हम अपनी बेटी का विवाह कर दें। ऐसे खोजते खोजते एक ऐसा घर मिला। उस बेचारी की किस्मत समझिए या कुछ भी समझिए, ऐसा घर मिला जिस घर की सास बहुत ज़्यादा लालची थी, दहेज की लोभी थी। उसने कहा हमको दान दहेज बराबर चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ मांग लिया उसने। जितना ज़मीन था बाप के यहाँ, बेटी के बाप के ज़मीन थी, ज़मीन तक उसने मांग ली। लेकिन घर अच्छा खासा था। तो बेटी के पिता ने सोचा कि घर अच्छा है, इसलिए कोई बात नहीं, हम अपनी ज़मीन भी अपनी बेटी के नाम कर देंगे और जो भी दान दहेज पड़ेगा सब हम देंगे अपनी बेटी को। शादी तय हो गई। लड़का भी अच्छा ही था। अब कोई उनके मन में तो नहीं घुसा समाया है कि सास कैसी है, लड़का कैसा है और ससुर कैसा है। बाद में ही सब कुछ पता चलता है। उन्होंने विवाह तो तय कर दिया। विवाह का टाइम 2 महीने बचे थे, तभी बेटी के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो ये हुआ कि अब बेटी का विवाह कैसे होगा। बेटी के पिता को चिंता सताने लगी कि मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे कर पाऊँगा, कैसे इतना दान दहेज दे पाऊँगा अपनी बेटी को। तब उसने कहा कि देखिए, उसके ससुराल वालों से बात करी बेटी के कि हमारे पास अभी इतना दान दहेज नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हम दे देंगे। अब जो लड़के की माँ थी वो सोचने लगी कि अगर बेटे का विवाह मैं हटा देती हूँ, नहीं करती इस लड़की से, तो लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे इनके लड़के में ही कोई कमी होगी, इसीलिए इन्होंने विवाह नहीं किया है। इसलिए विवाह कर देती हूँ, कल आज नहीं तो कल इसके पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे कमाकर जो दान दहेज है वो तो दे ही देगा मेरे को। ऐसा सोचकर उस लालची माँ ने विवाह कर लिया। एक पिता की बेटी को अपने घर ब्याह तो लाई, लेकिन उसे रखने का ढंग नहीं था उसके पास। बेटी जब अपने ससुराल पहुंची तो देखती है कि सब लोग तो बहुत ज़्यादा लालची हैं। कोई मान जान नहीं उसका कहीं से भी, ना तो सास मान जान करती, ना ही उसका पति करता और ना ही ससुर करता। कोई भी उसका कोई मान जान नहीं होता था। वो सोचती कि सब ठीक हो जाएगा, जब मेरे पिता इनको दान दहेज दे देंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विवाह के 2 महीने बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। जब उसके पिता का देहांत हुआ, बेटी ने बहुत मिन्नतें की अपनी सास से कि माँ, मुझे अपने पिता की अंतिम यात्रा में जाने दीजिए, मैं अपने पिता को लास्ट बार देखना चाहती हूँ। उस निर्दयी सास ने उसको जाने नहीं दिया, मना कर दिया कि तुम्हारे बाप ने बिना दान दहेज दिए कैसे अपनी मौत स्वीकार कर ली। मैं तुम्हें उस बाप का चेहरा भी नहीं देखने दूंगी जिस बाप ने तुम्हें मेरे मत्थे मर दिया हो। अब तुम जीवन भर अपने मायके के लिए तरसोगी। बेटी रोती बिलखती रही अपने पिता को देखने के लिए, क्योंकि एक बेटी ही समझ सकती है अपने पिता का प्यार। लास्ट बार भी अपने पिता को नहीं देख सकी। ये सत्य घटना की बात बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। वो बेटी रोती तड़पती रही, लेकिन उसकी सास ने
जाने नहीं दिया मायके। उसके पिता की अंतिम विदाई भी हो गई, बरसी भी हो गई, लेकिन उस लड़की को उसकी सास ने अपने मायके नहीं जाने दिया। उसकी माँ का जब भी कोई संदेशा आता, जब भी फ़ोन आता, तो सास उठाती और कह देती कि तुमसे बात नहीं करेगी वो, तुम लोग पहले पूरा दान दहेज दोगे तभी अपनी लड़की को या तो बात करोगे या तो अपने मायके वो जाएगी। इतना सुनकर माँ क्या करती बेचारी, क्योंकि जितना था पैसा रुपया सब उसने उस बेटी के पिता की दवा में लगा दिया था। अब उसके पास चवन्नी भी नहीं थी कि बेटी की दहेज दे सके। बेटी का जो भी उधार बकाया था, उसके बेटे की भी इतनी औकात नहीं थी कि वो हर काम कर सकता, उसको दे सकता गाड़ी, पैसा, रुपया, जेवर। इसलिए वो फ़ोन काट देती। ऐसे धीरे धीरे समय बीता। उस लड़की की सास ने उस अपनी बहू को इतना कष्ट देना चालू कर दिया, ना तो टाइम से खाना देती, ना तो बाहर निकलने देती। घर में समझ लो कि एक कमरे में वो कैद रहती थी। सूरज कब उगता कब ढल जाता उसको पता नहीं चलता था। ऐसी किस्मत लेकर भगवान ना करे किसी की बेटी पैदा हो, कभी भी ना पैदा हो। ऐसी किस्मत किसी भी बेटी की ना हो कि वो अपने सास के घर जाए और ऐसा उसके साथ अत्याचार हो। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। अब उस लोभी सास को लगा, लालची को, कि मैं अपने लड़के की दूसरी शादी कर दूं और इस बहू को अपने रास्ते से हटा दूं तो मुझे बढ़िया दान दहेज मिल जाएगा। अभी मेरा लड़का है भी शादी योग्य। उसने क्या किया, अपनी बहू को रास्ते से हटाने के लिए माँ और बेटे ने योजना बनाई और अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया। योजना बनाई, उसको 2-4 दिन उससे खूब प्यार से बात करते रहे। वो सोचने लगी कि हो सकता है मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मेरी सासू माँ को अब एहसास हो रहा है, इसलिए वो मुझसे इतना प्यार से बात कर रही हैं। वो बहू जिसको इतने दिनों से प्यार ना मिला हो, अचानक प्यार ऐसे उमड़ा कि वो कुछ भी सोच नहीं पाई आगे पीछे का, और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई कि उस सास ने खाने में जहर मिलाकर अपनी बहू को खिला दिया। जब बहू खाना खाकर जमीन में गिर पड़ी, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। इन्होंने उसको पूरी तरह से देखा कि वो मर चुकी है। अब बेटी, बेटा और सास मिल करके सोचने लगे इसको क्या करें। तभी सामने दरवाजे के अपने सामने उन्हीं का खेत पड़ा हुआ था। उसी में उन्होंने सोचा कि इसको दफना देते हैं, कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ गई। उसी के सामने गड्ढा खोदने लगे। आने जाने वालों को क्या पता कि इनके मन में क्या चल रहा है। कई लोगों ने सवाल भी किए कि क्या हुआ, आज ऐसे ही खुदाई किस चीज़ की चल रही है। तो उस औरत ने कहा कि कुछ नहीं, बारिश का पानी जम जाता था इसलिए गटर की सफाई करवा रहे हैं। किसी को क्या पता कि इन्होंने अपनी बहू के साथ क्या किया। उन्होंने जब देखा कि कोई नहीं देख रहा तो अपनी बहू को वहीं पर डालकर उसमें मिट्टी डाल दी। जब मिट्टी डाल दी, बहू तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उस बेटी की माँ को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। उस माँ का मन नहीं लग रहा था घर में, ना ही भूख लग रही थी और ना ही प्यास लग रही थी। किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा, उस माँ को कैसे एहसास होगा, ये सोचिए। उसको एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। उसने अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन घुमाया और कहने लगी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम जल्दी से आओ और छोटी जो मेरी बेटी है उसका हाल चाल लेकर आओ। उसका पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इन दहेज के लोभियों ने कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया हो। उसकी बड़ी बेटी कहती है, माँ शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं हुआ होगा छोटी के साथ, मैं पता करती हूँ। बड़ी बहन उसका पता करने उसके ससुराल जाती है। देखती है कि बेटा, बेटी और माँ आराम से ठिठोली करते हुए चारपाई में बैठे हुए थे। वो पहुँचती है, अपनी बहन को कहीं नहीं पाती है। तब उसकी सास से कहती है कि मेरी बहन कहाँ है। उसकी सास मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और कहती है, अरे बिटिया हम क्या बताएं, ऐसी कुलक्षणी बहू पाकर तो हम क्या करें, किस्मत के मारे ही हो गए। उसकी बड़ी बहन ने कहा कि हुआ क्या है, आप मुझे पूरा
खुलकर बताइए। सास कहने लगी, अरे कुछ मत पूछो, उसको लक्ष्मी के हाल चाल क्या थे। वो तो जैसे ही देखी कि मेरा बेटा इतना चाहता था, उसके पिता का देहांत हुआ, उसके 2-3 महीने में ही पता नहीं कहाँ भाग गई, कुछ पता रहता ही नहीं चल रहा वो कहाँ भाग गई। उसकी बहन कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, मेरी बहन ऐसी नहीं थी, कुछ भी कहो, मेरी बहन इतनी सभ्य थी कि वो कहीं जा ही नहीं सकती थी, वो अपने पिता की नाक नहीं कटवा सकती थी, वो अपनी माँ का सर नहीं झुका सकती थी, वो अपने भाई बहन को बेइज्जत नहीं कर सकती थी, मेरी बहन ऐसी नहीं थी। तभी अचानक उसको उसकी नज़र पड़ती है जो दरवाजे पर मिट्टी तोपी हुई थी। ताजी ताजी मिट्टी की खुदाई देखकर उसको शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हत्यारों ने मेरी बहन को ही दफना दिया हो। उसको शक हुआ, वो तुरंत बाहर गई, अपनी माँ, बहन और अपने चाचा, बड़े पापा को फ़ोन लगाया और बुलाया। साथ साथ में उसने पुलिस को भी बुलाया खुदवाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग मरवा कर हमको यहाँ से भगा देंगे, इसलिए उसने पुलिस को भी बुलाया। जब सब इकट्ठा हुए, खोदा गया तो उसमें से उसकी लाश मिली लड़की की। उसको देखते ही उस माँ के कलेजे को एकदम से जैसे पत्थर पड़ गया हो, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि देखो दहेज के लोभियों को, एक दहेज के टुकड़े के लिए मेरी फूल सी बच्ची को यहाँ दफना दिया। माँ रोने लगी, बहन रोने लगी लिपट कर, और यही सोचते रहे कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, इतना दहेज के लालच में आकर इंसान का ही खून पी गए। अपनी बेटी को लेकर के वो लोग अपने मायके चले गए। सबका अंतिम संस्कार बेटी का उसके ससुराल में होता है, लेकिन उस बेटी का अंतिम संस्कार अपने पीहर में हुआ। वहाँ पर उन्होंने दाह संस्कार कर दिया और पुलिस वालों को ऐसा बोल दिया कि सारे ननद, पति, सास, ससुर सभी जेल में चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े ही भाग्य से ये मानुष तन मिलता है। खूब मेहनत करिए, खूब कमाइए और खुद का गाड़ी, बंगला, जेवर, पैसे बनाइए। किसी बेटी के बाप को मत खाइए, किसी बेटी को मत जलाइए, मत दाह संस्कार कीजिए उसका जीते जी, उसको आज़ाद रहने दीजिए। वो कोई पंछी नहीं है जो पिंजड़े में कैद करके रखते हैं आप। बेटी भी जो आप बहू बनाकर लाए हैं वो किसी की फूल सी बच्ची, इतने छोटे से पाल कर उन्होंने बड़ा किया और आपने तुरंत ही उसको ऐसा पहुंचा दिया, मार दिया। जरा भी तरस नहीं आई। ऊपर वाला देख रहा है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। और ये सच में सत्य घटना पर आधारित है। किसी के साथ ऐसा सच में हुआ है। सुनने में हैरानी होती है कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इतना लालच है दहेज का कि वो अपनी बहू को कोई जिंदा जला रहा है, कोई मार रहा है, कोई जहर देकर मार रहा, अपनी करनी का नहीं सोच रहे हैं। क्या होगा आपके साथ? प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। कैसे कैसे लोग हैं, इन्हें इनकी करनी का दंड ऐसा दीजिए कि जीवन भर याद रखें। इसी जन्म में दीजिए ताकि उसका प्रभाव पूरी दुनिया में ना पड़ सके और किसी पिता की बेटी अपने ससुराल में सुखी सुखी रहने लगे।